हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल सेकेंड 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, उसके फैक्टर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट। हमें पूरी आइडेंटिटी स्क्वायर में है। दो चीजें हमने सबसे पहले देखनी है, एक तो स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है, और दूसरा क्या है, ये साइन प्लस के है। पूरी स्टेटमेंट में साइन प्लस के है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और क्या होता है b की स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगती है। अब चेक करना है, अब हमने इस क्वेश्चन के साथ कि उसने बोला था एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज लगाओ, हमने लगा ली। अभी फिर से फाइंड आउट करना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें, ये किससे मैच कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से। ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट राइट हैंड साइड से मैच कर रही है आइडेंटिटी के। ठीक है जी, अब राइट हैंड साइड से मैच कर रही है, तो अब इससे हमें ये वाली चीज बनानी है। ठीक है, यानी कि हमें समझ आ गया कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो इस जैसी दिख रही है, तो हमें इस फॉर्म में आना है। क्लियर? होल स्क्वायर की फॉर्म में आना। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ 9x की स्क्वायर है, 9x की स्क्वायर, बट राइट हैंड साइड आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड में हमें a की स्क्वायर दे रखा है। यहाँ क्या है, 9x की स्क्वायर है। जो स्क्वायर है ना वो x के साथ है, 9 के साथ नहीं है, बट आइडेंटिटी में a की स्क्वायर है, यानी कि होल की स्क्वायर दे रखी है। तो हमें भी स्टेटमेंट में पहले होल की स्क्वायर बनानी है। तो कैसे बनेगा, 3x की होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, सेंटर वाली स्पेस छोड़ दो, अभी कुछ नहीं लिखना। फिर लास्ट वाली में लिखेंगे, यहाँ क्या है, b की होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, y की होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब पता क्या करेंगे, हम ना कंपेयर करेंगे। अभी सेंटर वाली आइटम पे कुछ नहीं लिखा, अब क्या करेंगे, देखो a की वैल्यू कंपेयर करते हैं। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, दैट मींस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3x। कंपेयर किया, स्क्वायर और स्क्वायर को आपस में कैंसिल कर दो, a की वैल्यू यहाँ कितनी आई, 3x। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, b की स्क्वायर है, यहाँ b की वैल्यू, दैट मींस कंपेयर करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, y। ठीक है जी, अब सेंटर में हमारे पास क्या दे रखा है आइडेंटिटी में, 2ab, तो हम 2 प्लस के 2 एज इट इज लिख लेते हैं। a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3x, तो हम यहाँ 3x पुट कर देते हैं। और फिर लिखना है b की वैल्यू हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आई है, y, तो दैट मींस हम y लिख देते हैं। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करोगे इस आइटम को, तो हमारे पास 6xy ही बनेगा। 2 3 6x एंड y। स्टेटमेंट क्लियर? इजी था ना। अब हमारी ये तो बन गई यहाँ पे राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, तो स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो यहाँ क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है, y की होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो यहाँ नहीं छोड़ सकते, उसने प्रॉपर वे में फैक्टराइज करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस y, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस y। ऊपर पावर 2 है ना, तो उसको वन टाइम में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं 3rd का सेकंड पार्ट। फैक्टराइज बनाना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज लगानी है, स्टेटमेंट हमें ये चीज गिवन है। हम सबसे पहले दो चीजें चेक करेंगे, कौन कौन सी, एक तो स्क्वायर है, ठीक है, और स्टेटमेंट में एक माइनस का साइन आ रहा है। अगर स्टेटमेंट में माइनस का साइन कहीं आए तो हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, माइनस की। तो कैसे लगाएंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। यहां तक तो क्लियर है। हमें ये भी पता चल गया कि जो स्टेटमेंट बनी हुई है ना, वो आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड जैसी दिख रही है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। ठीक है, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड जैसी दिख रही है, हमें लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, चेक करते हैं। हम सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ a की होल स्क्वायर है, यहाँ b की होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a की होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है, होल स्क्वायर गिवन नहीं है ना, यहाँ तो अकेली y की साथ स्क्वायर है, तो हम इसकी भी होल स्क्वायर बनाएंगे, 2y की
होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, सेंटर में स्पेस छोड़ दो एक बार, लास्ट में क्या है, b की स्क्वायर, यहाँ 1 की स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी 1 आएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ 1 की स्क्वायर। ठीक है जी, सेंटर वाली जगह पे ना अभी कुछ नहीं लिखना, हम सबसे पहले a और b की वैल्यू बताएंगे। देखो कंपेयर करो इसकी इसके साथ, वहां a की स्क्वायर है, यहाँ 2y की स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आई, 2y। ठीक है, फिर b की स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ b की वैल्यू कितनी आएगी, 1। कंपेयर किया है इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब क्या था, माइनस, मैं भी यहाँ माइनस लगा दूंगी, 2 था यहाँ तो मैंने भी 2 लगा दिया, वहां a की वैल्यू है, यहाँ वहां a लिखा हुआ है ना, दैट मींस हम क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2y, तो दैट मींस यहाँ कितना आएगा, 2y। ठीक है, फिर b है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1। बन गई ना स्टेटमेंट उस जैसी। ठीक है जी, फिर हमने फर्स्ट राइट हैंड साइड से कहाँ आना है, लेफ्ट हैंड साइड में आना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, a माइनस b की होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2y, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अभी स्क्वायर है तो इसे ब्रेक करेंगे, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब हमारा थर्ड पार्ट, हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ जो स्क्वायर है ना y के साथ है, 100 के साथ कोई स्क्वायर नहीं है, बट इसके जैसी आइडेंटिटीज हमें देखनी है, फाइंड आउट करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी इस पे सूटेबल है। तो आइडेंटिटी कौन सी बनती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और क्या है, a माइनस के b। यहाँ तक तो क्लियर है। अब चेक करना, यहाँ ना होल स्क्वायर बतानी है हमने, यहाँ होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ a की स्क्वायर है, तो यहाँ x की स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं x की होल स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ b की स्क्वायर बोला उसने, b की स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ तो होल स्क्वायर बन नहीं रही, यहाँ तो अकेली y के साथ स्क्वायर है, 100 के साथ कोई स्क्वायर नहीं है, बट हमें होल स्क्वायर बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, y अपॉन 10 की स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि अगर इसे हम ओपन करेंगे, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, y की स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, 10 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर आएगा, तो फिर से इसे ब्रेक करेंगे, y की स्क्वायर अपॉन 10 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 100। तो ये चीज बन रही है ना, तो हमने इससे इस आइटम को इसके अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, अब क्या है, a की स्क्वायर x की स्क्वायर, तो दैट मींस हम बोल सकते हैं a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, x। ठीक है, वहां b की स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ कितना है, b की वैल्यू कितनी आई है, y अपॉन 10। क्लियर, अब वैल्यू पुट करते जाओ स्टेटमेंट में, फैक्टर ही बोले थे, उसके फैक्टर दिख रहे हैं, वहां पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी पुट करोगे, x, a की जगह पे वैल्यू कितनी पुट करोगे, x, फिर क्या आ रहा है, प्लस का साइन हमने भी लगा दिया, फिर b की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, y अपॉन 10। फिर से a माइनस b है, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस y अपॉन 10, ये हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपैंड करना है हमें, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज लगा के हमें इस चीज को एक्सपैंड करना है। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है, प्लस का साइन है, होल स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कंपेयर करो, a प्लस बी, 3 आइटम्स है स्क्वायर के अंदर, यहाँ भी 3 आइटम्स लिखे हैं स्क्वायर के अंदर, फिर क्या आएगा, a की स्क्वायर। याद रखना, हमें जहां भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें a की स्क्वायर ही लिखना, हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। जब जब ये याद रखोगे ना, क्वेश्चन नॉट अराइज की क्वेश्चन में कोई गलती होएगी, बस याद क्या रखना है, होल स्क्वायर लिखना है। अगर होल स्क्वायर नहीं डालोगे तो क्वेश्चन पक्का है कि गलत जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ क्या लिखा जाएगा, b की होल स्क्वायर, फिर c की होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे कैसे खुलेगा,
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये थी हमारी आइडेंटिटी। उसने बोला है देखो a इसे देखो होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर और स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो गया, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी x, b की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 2y, फिर c की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 4z। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट करते जाओ। इसको हमने ये आइडेंटिटी लिखी है ना, तो इसकी मतलब इसको उसमें ट्रांसफर करते जाओ a b c की वैल्यू को। यहाँ a की होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ x की क्या बनेगा, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ क्या बनेगा x की होल स्क्वायर। याद रखना स्टूडेंट मोस्टली यही गलती करते हैं कि वो होल स्क्वायर नहीं डालते, हमने होल स्क्वायर हमेशा डालनी है। ठीक है, आगे क्या है b की स्क्वायर है, प्लस का साइन हमने लिखा, यहाँ प्लस का तो मैंने भी प्लस का लिखा, b की स्क्वायर है तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ 2y की होल स्क्वायर। फिर आगे c की स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा प्लस 4z की होल स्क्वायर, हमेशा होल स्क्वायर। फिर प्लस के 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ x पुट की, फिर b है, b की वैल्यू कितनी है 2y है, प्लस के फिर क्या है 2bc, 2 एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है 2y, c की वैल्यू कितनी है 4z। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर प्लस के 2 एज इट इज, c की वैल्यू कितनी है यहाँ 4z, a की वैल्यू कितनी है यहाँ x, वैल्यू पुट कर दी, ओके है। अब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन कैसे, x की स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या है 2y की होल स्क्वायर, पहले से ओपन करते हैं रफ वर्क में, 2y की होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, अब y की स्क्वायर, तो यहाँ कितना बना 4y की स्क्वायर, इसे कितना 4 की स्क्वायर करोगे तो 16, z की स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बनेगा 2 2 4, सेंटर में वेरिएबल कौन से बचे x और y। ठीक है, अब चलते हैं 2 2 4, 4 4 16, फिर वेरिएबल्स कौन से बचे y और z। क्लियर, अब चलते हैं आगे 4 2 8, वेरिएबल कौन से हमारे zx। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, यहां तक इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब है हमारा 4 का सेकंड पार्ट, हमें स्टेटमेंट में ये दे रखा है 2x y प्लस z की होल स्क्वायर, यानी 3 आइटम्स की स्क्वायर है, तो हम फॉर्मूला तो सेम रखेंगे बट ध्यान कहाँ देना है वैल्यू पुटिंग में, वैल्यूज पुट करने में दिक्कत आएगी। कैसी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, फॉर्मूला एज इट इज यही लगेगा बट वैल्यूज पुट करते टाइम हमें ध्यान देना है। अब देखो कंपेयर करो इससे इसके साथ, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू कितनी पुट करें हम 2x। ठीक है, अब यहाँ b है, b की वैल्यू कितनी आएगी, आराम से ध्यान से, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस के y, तो हम माइनस के y लिखेंगे यहाँ। फिर कंपेयर करो c की वैल्यू कितनी आएगी, c इज इक्वल टू z। ठीक है, अब फॉर्मूला सेम रहेगा, राइट हैंड साइड में a b c की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाओ। कैसे करेंगे, यहाँ a की स्क्वायर है तो मेरा कितना आएगा 2x की होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन मैं बाहर लगाऊंगी, हमने भी लगा दिया। फिर b की वैल्यू कितनी है माइनस y की होल स्क्वायर। अभी याद करो, अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने कि होल स्क्वायर जरूर लिखनी है, अगर होल स्क्वायर नहीं लिखोगे तो गलती पक्का होगी। फिर है हमारे पास प्लस c की स्क्वायर, तो दैट मींस क्या बनेगा z की होल स्क्वायर, फिर से प्लस 2 एज इट इज a की वैल्यू कितनी है 2x है, b की वैल्यू कितनी है माइनस के y है। ठीक है जी, फिर चलते हैं प्लस के 2bc, b की वैल्यू कितनी है माइनस के y और c की वैल्यू कितनी है z। ठीक है, अब चलते हैं प्लस के 2ca, c की वैल्यू हमारे पास z है तो हमने वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ था, इसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर इसे अच्छे से समझ लिया तो मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 2x की होल स्क्वायर है तो कैसे खुलती है, पहले 2 की स्क्वायर खुलेगी फिर x की स्क्वायर खुलेगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ क्या बचा x की स्क्वायर, तो टोटल मिला के इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 4x स्क्वायर।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ 4x की स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। फिर प्लस देखो माइनस की होल स्क्वायर है, अगर माइनस की पावर, माइनस में कोई आइटम दे रखी हो तो उसकी पावर इवन में हो, अगर माइनस में कोई अंदर चीज दे रखी है और उसकी पावर इवन में है तो हमेशा वो आंसर हमें पॉजिटिव में मिलता है। तो दैट मींस माइनस को निकल जाएगी, हट जाएगी, तो क्या बनेगा y की स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या बना, पॉजिटिव y की स्क्वायर। नेगेटिव चीज रिमूव कर देता है इवन पावर, ठीक है। फिर क्या बनेगा z की स्क्वायर, ठीक है, प्लस अभी पेंडिंग है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर वेरिएबल कौन से है x और माइनस के y। यहां तक क्लियर है। अब समझना थोड़ा सा, ये सारी चीज जो एलिमेंट है ये सारा प्रोडक्ट में है। अब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ किस चीज का साइन आएगा, हमारा माइनस का, ठीक है। आप चलते हैं प्लस, कितना बना 2 माइनस के y और z, ठीक है। गलती कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ध्यान से। अब पहले इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, देखना। प्लस 4x माइनस के y, यही रहने दो, अभी इसे सॉल्व मत करो। फिर से 2 माइनस के y z, फिर से प्लस का साइन, 4 4 जा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई की zx, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब फिर से अभी और एक्सपैंड हो सकता है क्योंकि यहाँ माइनस का भी है और प्लस का भी है, यहाँ माइनस का भी और प्लस का भी है। अभी और एक्सपैंड करेंगे, ये एज इट इज 4x की स्क्वायर, इसको y की स्क्वायर, इसको z की स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बनेगा माइनस के 4xy। फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो क्या बनेगा माइनस के 2yz, क्लियर। फिर से अगेन यहाँ क्या बनेगा, कोई साइन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, 4zx। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। सेम चीज है, 3 आइटम्स की होल स्क्वायर है, फॉर्मूला सेम लगेगा, बट फिर से याद रखना है वैल्यूज पुट करते टाइम हमारे साइन में दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, सेम फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, a की स्क्वायर है, वहां क्या है a की स्क्वायर है, दैट मींस a की वैल्यू यहाँ कितनी है, a की वैल्यू कंपेयर करते जाओ, यहाँ a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x, कोमा b की वैल्यू कितनी है यहाँ प्लस के 3y, ठीक है। फिर c की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 के 2z, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करेंगे, a की होल स्क्वायर है, a की होल स्क्वायर है, तो यहाँ कितना है a की वैल्यू माइनस 2x की होल स्क्वायर, फिर से प्लस, हम भी प्लस लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है यहाँ 3y की होल स्क्वायर, फिर c की वैल्यू कितनी है 2z की होल स्क्वायर, ठीक है जी। फिर क्या लिखा जाएगा 2ab, a की वैल्यू कितनी है माइनस 2x, b की कितनी है पॉजिटिव के 3y, ठीक है। फिर चलते हैं प्लस 2bc, b की वैल्यू कितनी है 3y और c की वैल्यू कितनी है 2z, ठीक है। अब क्या है 2ca है, प्लस के 2 एज इट इज, c की वैल्यू कितनी है यहाँ 2z और a की वैल्यू कितनी है यहाँ माइनस के 2x, तो क्या लिखा जाएगा माइनस के 2x, ठीक है जी। अब चलते हैं कैलकुलेशन। यहाँ अभी हमने सीखा था लास्ट क्वेश्चन में, अगर टर्म माइनस में रखी हो, ऊपर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव होके बाहर निकलेगी। फिर आगे चेक करते हैं 2x की स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या बनेगा 2 की स्क्वायर करी 4, तो x की स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, कितना लिखा जाएगा यहाँ 4x की स्क्वायर, ठीक है जी। फिर 3 की स्क्वायर दैट मींस 9y की स्क्वायर, फिर 2 की स्क्वायर है दैट मींस 4z की स्क्वायर, क्लियर। अब क्या है 2 2 4, फिर सॉरी 2 2 साथ में साथ की सभी की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 की 3 के साथ करी तो कितना आएगा 12। अब चेक करते हैं, यहाँ माइनस के x है और फिर y है, वेरिएबल हमने एज इट इज लिखे। फिर चलते हैं आगे, फिर से 2 2 4 की 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 12, बचेगा वेरिएबल कौन सा y और z, ओके है।
आप चलते हैं इसकी कैलकुलेशन, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और वेरिएबल कौन से है z और यहाँ कितना है माइनस के x। क्लियर? अभी भी कैलकुलेशन नहीं हुई पूरी तरह से, एक्सपैंड करेंगे प्रॉपर वे से। 4x² यहाँ 9y² प्लस 4z² एज इट इज। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो कितना बना 12xy। ठीक है, अब यहाँ तो कोई माइनस है ही नहीं तो कितना लिखेंगे एज इट इज लिख देंगे। फिर से अगेन नेक्स्ट आइटम प्लस माइनस माइनस तो कितना लिखा जाएगा माइनस के 8zx। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब करते हैं फोर्थ का फोर्थ पार्ट। हमें स्टेटमेंट ये दे रखी है 3 आइटम्स की स्क्वायर है तो फॉर्मूला सेम लगेगा, यहाँ भी 3 आइटम्स की स्क्वायर है फॉर्मूला सेम लगेगा, बट वैल्यूज पुट करते टाइम हमें ध्यान देना है, कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी पुट होगी, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 3a तो कितना आएगा a की वैल्यू कितनी आ गई 3a। यहाँ b है तो b की वैल्यू यहाँ कितनी है माइनस के 7b है। यही बोल रहे हैं हम बार बार की वैल्यूज को आराम से देखना है, प्लस माइनस की दिक्कत आएगी। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ माइनस के c। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते जाएंगे। वहां a की होल स्क्वायर है तो क्या लिखा जाएगा 3a की होल स्क्वायर। फिर क्या है b की स्क्वायर है तो यहाँ कितना आएगा माइनस 7b की होल स्क्वायर। यहाँ c की स्क्वायर है तो कितना आएगा माइनस c की होल स्क्वायर। बाहर वाले प्लस एज इट इज रह गए हैं, बट आइटम जब वैल्यूज पुट करनी है तो प्लस और माइनस को ध्यान से लिखना है। ठीक है, फिर से क्या आएगा प्लस 2ab प्लस के 2, a की वैल्यू कितनी है मेरी 3a और b की वैल्यू कितनी है माइनस के 7b। ठीक है, फिर क्या आएगा 2bc, 2 एज इट इज, b की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस के 7b और c की वैल्यू कितनी है माइनस के c। ठीक है जी, फिर से 2c की वैल्यू माइनस के c और a की वैल्यू मेरी कितनी है 3a तो वैल्यू पुट कर दी 3a। सिर्फ उस राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की है। ठीक है, अब 3 की स्क्वायर है तो कितना बना 9a की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेगेटिव की पावर है जो होल स्क्वायर है, अगर सॉरी इवन है, नेगेटिव की पावर इवन है तो इवन है हमेशा नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। और 7 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 और b की स्क्वायर। ठीक है, फिर से किसी आइटम की पावर स्क्वायर में है यानी कि इवन में है तो वो पॉजिटिव कर देगा c की स्क्वायर। फिर अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42 a माइनस के b, क्योंकि माइनस b के साथ है मैंने एज इट इज लगा दिया। ठीक है जी, आज चलते हैं इसकी इसके साथ 14 b के साथ माइनस है मेरी माइनस c के साथ भी है तो हमने भी c के साथ माइनस एज इट इज लगा दी। ठीक है, फिर अब चलते हैं यहाँ पे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस c और a एज इट इज। ठीक है, अब कितना आएगा 9a की स्क्वायर एज इट इज, यहाँ 49b की स्क्वायर, फिर से c की स्क्वायर। अब ध्यान से 42a माइनस के भी है, अब प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा 42ab। ठीक है, अब फिर से 14 है हमने भी 14 लगा लिया, अब माइनस माइनस प्लस अंदर ही प्लस हो गया तो क्या बचा 14bc। ठीक है, फिर से 6 लगा लिया, प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा बाहर माइनस के ca। ये था हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। क्लियर? अब फिर से फिफ्थ पार्ट करेंगे। 3 आइटम्स है, ऊपर पावर 2 है, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस वैल्यूज ध्यान से पुट करनी है। कैसे करेंगे, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x, b की 5y और c की माइनस के 3z। वैल्यूज देख के पुट करनी है, जहां माइनस है वहां माइनस लगाना है। ठीक है, यहाँ क्या है a की होल स्क्वायर है तो a की होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है माइनस 2x की होल स्क्वायर। फिर यहाँ b की स्क्वायर है तो क्या b की वैल्यू कितनी है प्लस 5y की होल स्क्वायर। फिर यहाँ c की स्क्वायर है, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3z की होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। 2 एज इट इज, a की वैल्यू माइनस के 2x
b की वैल्यू 5y पॉजिटिव के। फिर से 2bc करना है, 2 एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है 5y और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3z। फिर से प्लस 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3z, पुट की माइनस के 3z और a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x। तो कितना लिखा जाएगा यहाँ माइनस के 2x। क्लियर। अभी कैलकुलेशन बाकी है, अभी कैलकुलेशन करते हैं। नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव हो गया तो कितना बना 2 की स्क्वायर करेंगे 4x की स्क्वायर। फिर 5 की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25y की स्क्वायर। ठीक है। फिर नेगेटिव की पावर इवन में दे रखी है तो पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा। 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 और z की z स्क्वायर। ठीक है जी। अब प्लस का साइन है, 2 2 4, 4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 20 माइनस के x और y। ओके। फिर से 2 की 5 के साथ 10, 10 की 3 के साथ 30 y और z किस चीज के है माइनस के। ठीक है। अब प्लस के 2 3 6, 6 2 12, तो हमने 12 लिखा माइनस के z और माइनस के ही x। ठीक है। अभी भी कैलकुलेशन पेंडिंग है। फिर यहाँ क्या आएगा 4x की स्क्वायर, यहाँ 25y की स्क्वायर प्लस 9z की स्क्वायर। अब चेक करो यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा 20xy। ठीक है। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 30yz। अब देखना यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल होगी तो टोटल मिला के ओवरऑल आंसर में हमारे क्या बचा 12zx। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्लियर। अब है हमारा 6th पार्ट। यहाँ क्या दे रखा है सेम फॉर्मूला एज इट इज यही लगेगा बट वैल्यूज ध्यान से पुट करनी है। यहाँ a है, यहाँ क्या है a की वैल्यू कितनी है 1/4a। अब इस चीज को समझना है, इस चीज को कैसे लिखेंगे। यहाँ 1/4a है ना तो दैट मींस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a/4। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है 1/2b है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा b/2। तो हम डायरेक्टली इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं b/2 और इसका कितना आएगा a/4। तो वैल्यूज पुट करने में इजी होगा हमें। ठीक है। अब क्या करेंगे कंपेयर करते जाएंगे a और b, a b c की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है यहाँ a/4, b की माइनस के b/2 क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लगा लिया। ठीक है। फिर c की वैल्यू कितनी है यहाँ 1। वैल्यूज पुट करते चलो a की होल स्क्वायर तो यहाँ कितना आएगा a/4 की होल स्क्वायर। b की वैल्यू यहाँ कितनी है b की वैल्यू -b/2 की होल स्क्वायर। फिर c की स्क्वायर बोले तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 की होल स्क्वायर। ठीक है जी। आप चलते आगे प्लस के 2ab प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है a/4, b की वैल्यू कितनी है -b/2। ठीक है। फिर क्या है प्लस के 2bc, b की वैल्यू कितनी है -b/2 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ 1। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे प्लस के 2, c की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 और a की वैल्यू कितनी है a/4। ओके। अब कैलकुलेशन करेंगे a की स्क्वायर करेंगे तो a की स्क्वायर आएगा और 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इसे समझते हैं कैसे किया है। a की स्क्वायर है सॉरी होल की स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे पहले a की स्क्वायर लगा देंगे फिर 4 की स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर को ओपन कर दिया फिर टोटल मिला के हमारे पास क्या बना a की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ओके। ये था हमारा रफ वर्क। फिर नेगेटिव की पावर इवन में है तो पॉजिटिव मिलेगा, b की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ प्लस के 1। ठीक है जी। आप चलते हैं आगे। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या a माइनस के b/4। ठीक है।
अब फिर से 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, मिला क्या हमें प्लस माइनस के b और 1। क्लियर। फिर से 2 और इससे कैंसिल होएगा तो 2 आएगा नीचे, तो क्या बना a/2 पॉजिटिव के। अभी कैलकुलेशन और पेंडिंग है, क्या करेंगे a की स्क्वायर अपॉन 16 b की स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के मेरे 1 एज इट इज। यहां तक तो स्टेटमेंट सेम लिखी गई, बट यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन 4, ठीक है, माइनस के ए बी अपॉन 4। फिर से यहाँ प्लस माइनस माइनस b की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो टोटल मिला के b ही आएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा b। और यहाँ क्या बना प्लस के a अपॉन 2। ये था हमारा कुछ लास्ट पार्ट था 4th का आंसर। क्लियर।